ऐसा ही हम लोगों को रखा है जैसे कि एक फादर रखा। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। इस सफर में नए हो, हम दोनों साथ में सीखेंगे, साथ में बढ़ेंगे। आपको ऐसी माँ मिली है जो हम लोग की माँ भी है और बाप भी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका जिशान भाई और अब्रेश के न्यू ब्लॉग चैनल में। तो गाइस, मैं आज आहर लाडू लाडू खिला रहा है। तो गाइस, मैं ये ब्लॉग इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ अब्रेश का फादर्स डे, जो अब्रेश का फर्स्ट फादर्स डे है। इंशाल्लाह अल्लाह अब्रेश को लंबी उम्र दे। तो भाई मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा सोची नहीं हो कि बहुत डेकोरेशन करूँगी और ये सब नहीं, छोटा सी रखी हूँ, सब हर चीज़ मतलब मिनिमली रखी हूँ कि इनको अच्छा लगे। क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बर्थडे सब मतलब इनका फादर्स डे सोची थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि ईशर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो मुझे छोड़ रही ही नहीं है। वो एकदम से सीने से चिपक के ही रह रही है, उसको पकड़ के सुना पड़ रहा है, पकड़ के उठना पड़ रहा है। और मैं दिन भर रात भर बेडरूम के अंदर ही हूँ, मैं बाहर भी नहीं निकल रही हूँ, किसी से बात करने भी नहीं निकल रही क्योंकि वो उठ जा रही है। और दवाई पिला के तो वो सोते रहती है, तो उसके पास बैठना भी पड़ता, तो मैं उसके पास दिन भर रहती हूँ। इस वजह से मैं कुछ प्लान नहीं कर पाई, लेकिन अभी एकदम लास्ट मिनट पे मैंने छोटा सी कुछ सोची, तो मैं वो अब्रेश के लिए करूँगी। तो इसमें गुलाल में और हाइफा ही है, तो तुम्हारे लिए इतना कुछ मैंने सोची नहीं हूँ, बट थोड़ा सी कुछ सोचूँ। और अब्रेश को मैं कब से अंदर बिठा के रखी हूँ और मेरे को लगा हम लोग बाहर कर रहे हैं, लेकिन लोग बाहर कुछ भी नहीं किया, तो उनको मैं फालतू में अंदर बिठा के रखी हूँ। अभी उनको बाहर जाओ, अभी नहीं जाना, अगर तुम बाहर गए तो समझ जाना फिर। तो वही, लेकिन अभी मैं अभी जाओ तुम अभी, क्योंकि लोगों ने कुछ किए ही नहीं और लोगों ने मैंने छुपा के रख दो तुमने। वो हल्का गई है दवाई लेने के लिए, फिर वो आएगी तो फिर हमें शुरू फिर तुमको अंदर आना पड़ेगा। तो अभी मैं चलती बाहर जाती हूँ, देखती हूँ। हाँ, अब अब्रेश जाएंगे, अब जब हाइट आएगी मैं अब्रेश को लेकर अंदर भेजूँगी। कुछ सामान हमारा अच्छे से हाँ, मंगाई थी। क्या क्यों बताऊँ? तो छोटा सा सरप्राइज़ है, थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे और कुछ चीज़ें मुझे अब्रेश को बोलना है, मैं वो भी बोल दूँगी जो आज तक मैंने कभी बोली नहीं है ना। ऐसे तो मैं बहुत ही कुछ बोली, लेकिन आपसे बोलूँगी लेकिन ये कार्ड एम्प्टी है और मुझे जो लिखना है ना वो ये कार्ड में लिखूँगी और अब्रेश को दूँगी, अब्रेश कर लेगी। तो ये दो कार्ड है, एक में हाइफा लिखूँगी और एक में मैं लिखूँगी। तो देखते हैं कि कैसे जाता है, मैं क्या लिखती हूँ, दिन में जो भी मैं वो लिखूँगी। और टी-शर्ट अगर बोल सकती तो वो क्या लिखती अपनी डैडी को, तो वो मैं लिखूँगी। तो गाइस, मैंने तुम कचरा करेंगे। ये कार्ड लेके आई, मालका 2 कार्ड लेके आई। मैंने बोली कि मैं और ईशर क्या चाहते हैं, मतलब क्या दिन में हम लोग वो बोलेंगे। और हाइफा ने भी बोली कि मैं भी भाई के लिए कुछ लिखूंगी, और वो भी पेन और कार्ड लेके बैठ गई है कि उसके दिल में क्या है वो भी वो लिख देगी। और मैं भी क्या चाहती हूँ, मैंने सोची कि अच्छा सा करने के लिए, लेकिन ईश्वर की तबीयत की वजह से हम इतना नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं मैं क्या लिखूँ, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाइफा का शुरू हो गया है तो पता है क्योंकि ये लोग मेरी शादी में, हल्दी में अब्रेश को एक गाना डेडिकेट किए थे। कौन सा गाना था वो? बाबा मेरी जा हरदम। हाँ, तो अब्रेश इसमें बहुत रोए थे, लेकिन देखते हैं अभी अब्रेश का क्या रिएक्शन है छोटा सा सरप्राइज को लेके। गाइस, हाइफा ने तो लिख दी है कार्ड पे। Yes, तो अब ये guys, तुम मेरा खुद card ready है। बोलोगे या अब्रेश को बोलोगे तू खुद पढ़? नहीं भाई को बोलूँगी, भाई तू खुद पढ़। हाँ, मैं भी ऐसी बोलूँगी। अब मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पे लिखूँ क्या? क्या लिखोगे? कुछ अच्छा अंदर सा तो मैंने पूरा भर दी। बताओ। तो ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर के देखते हैं, चलो जब तक सोचते हैं, जब जब तक तक मैं भाभी लिख लिखती रहे हूँ, हैं। हाँ। सो गाइस, भाभी ने लिख लिए है अपना लेटर, ये हम दोनों का लेटर है। तो मैं इधर केक रखती हूँ, ये दो लेटर ऐसा रखती हूँ, अब्रेश को बुलाती हूँ और केक कट करा। ठीक है, चलो केक लेके आओ। हैप्पी मदर्स डे बोल रहे हो लाडो। सो गाइस, यहाँ पे छोटा सी केक मंगाई हूँ जो एक बाइट में खत्म हो जाएगा। वहाँ लिखा है, अच्छा लिखा है सुपर डैड। सो गाइस, ये आ गया है छोटा बाप, सॉरी सास। ये अच्छा लग रहा है ना? ऐसे इसके सामने रखो ना। यहाँ पे एक काम करो, इसको सामने रख दो और इसको सब कर दो।
ये गिर जा रहा है ना इसलिए तो सो गाइस ये देखो इतना मस्त लग रहा है यहाँ पे। ये देखो पहले से बैग खड़ा हो गया है। तो भाई मैं अब्रेश को बुला के लेके आती हूँ और उनका रिएक्शन ऐसा तो मुझे बहुत कुछ करना था अभी, पर टीचर की तबीयत की वजह से मैंने कुछ कर नहीं पाई, तो अभी लेके आई। पहले ही चले गए। आ जाओ बोलता। आ जाओ। तो अब्रेश आ गए, यहाँ पे देखते हैं उनका रिएक्शन। हैप्पी फादर्स डे। ओहो थैंक यू नाइट थी नहीं तो मैंने छुट्टी कर दी। ईशल के हाथ से तो ईशा को रहने दो। वीडियो कॉल ये हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। और ऊपर भी तो लिखा है माय बेस्ट डैड। तो ईशल तो बोल नहीं सकती, ये किस नहीं है। मेन तू सिर्फ ईशल का डैडी नहीं है, तू हम लोग सब लोगों का भी तो है। तू वैसा ही हम लोगों को रखा है जैसे कि एक फादर रखा, हाँ फादर फिगर, यू नो फादर फिगर। तुम खाओ। हैप्पी फादर्स थैंक यू। चलो अबे बाद में खिलाना भाई, अभी 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 खिला देता हूँ ना। अबे इतना साथ दे रहा हूँ पूरा, आप ही को खिलाऊंगा। केक अच्छा है मम्मी। चलो पढ़। वो लोग भी तो बच्चे हैं। छोटे डैडी बच्चे हमारे जब और एक कहर। आलू को भी खिलाओ। मामू भाई आल को मत दे, आल को मत दे, आल को मत दे, तबीयत खराब। आलू मैं बाद में दूंगी अच्छा वाला। हाँ तुम जब ठीक हो जाओ। खा दो क्या? केक तो तो अच्छा यहाँ है। पे 2 एनवेलप रखे हुए हैं, एक मेरा और एक हाइफा का। तो तुम एक एक खोल के पढ़ो और अपनी फीलिंग। ओह माय गॉड, तुम ले ही लिए। कब से चाहिए था ये? एनवेलप देख के देखो, पैसे से लगा तो नहीं ना क्या? एनवेलप कि मैं पैसा रखूंगी ना। हाँ। नहीं नहीं इतना बड़ा थोड़ी। अलू आ जाओ, हेलो माय वैनिला। जोर की पढ़, जोर की पढ़। आयशा, अब्रेश, ईशल, ये क्या लिखा है? माय वैनिला। रुक जा, अभी आपको देता हूँ केक। हाँ आलू अभी छूना नहीं, नहीं तो गिर जाएगा सब। अरे माँ, अरे वाह, बहुत बड़ा। अच्छा मैंने वीडियो में दिखा कि मैं इतना बड़ा लिखी हूँ। मैं बाद में अकेले में तो नहीं नहीं अब भी पढ़, अब भी पढ़। हाय डैडी, मुझे पता है कि आप भी मेरी तरह इस सफर में नए हो। हम दोनों साथ में सीखेंगे, साथ में बढ़ेंगे और बहुत सारी खूबसूरत यादें बनाएंगे। मुझे परफेक्ट पापा नहीं चाहिए, मुझे बस प्यार करने वाला पापा चाहिए और मैं खुश नसीब हूँ मुझे आप जैसा पापा मिला। थैंक यू। तो ये ईशल का था। तो वो ईशल जब बड़ी होकर खुद बोले, ये तुम्हारी फीलिंग है ना, लेकिन तो जब ईशल बोलेगी तो फिर अलग ही मजा आएगी। डियर हस्बैंड, आज तुम्हें हमारे बेबी के पापा बनते देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मुझे पता है कि ये सफ़र हम दोनों के लिए नया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छे डैडी बनोगे। हमारा बेबी बहुत खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा केयरिंग और लविंग फादर मिला। थैंक यू हर उस छोटी छोटी बातें का ध्यान रखने के लिए। थैंक यू हर छोटी छोटी चीज़ें समझने के लिए। अब हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, एक छोटी फैमिली बन गए हैं और इस सफ़र में मैं तुम्हारा साथ जीने के लिए मैं तुम्हारे साथ जीने के लिए एक्साइटेड हूँ। आई लव यू मेरी बेटी के डैडी। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत अच्छा लगा, तो मेरे बहुत को अच्छा। जितना हो सके मैं उतना करी, जो सोची थी वो तो थोड़ा नहीं कर पाई, पर नहीं ये बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपको। अभी वो आई पकड़ लेटर। हाँ अभी आया था कलर, सॉरी मैं भूल गई। And to my big brother, happy Father's Day, brother. Your kids are surely super lucky to have a dad like you. Oh my God, ChatGPT. ए चैट जीपीटी नहीं हाँ, है। पता है, इसी बोल रहा था। अच्छा Happy Father's Day. Your love and care is so adorable like a father.
I am always grateful to have a brother like you. Thank you, thank you. मेरे छोटा सी लिखी Thank you. वेलकम हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे गाइस। मेरे तो बच्चे भी भाई को हैप्पी फादर्स मुझसे डे। जब मेरे को अंदर आके बोलता है मामू आज आपका हैप्पी फादर्स डे ना, मैं बोला हाँ, मैं बोला आप भी तो हो, बोलता नहीं मेरा बर्थडे आ रहा है। मैं बोला बर्थडे क्या चाहिए, क्या तो 2-3 चीज बताया, समझ में नहीं आया अच्छा क्या चाहिए। अरे हाँ सॉरी मेरा भी तो हैप्पी फादर्स डे, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू केक के लिए भी और उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो यहाँ पे मैं एक अकेला बाप नहीं हूँ, यहाँ पे 2 बाप है, तो दूसरा बाप माँ है बैठा हुआ पीछे। बाप भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ। ये सब माँ बाप सब ये मम्मी हैप्पी फादर्स डे। Thank you. तो मम्मी अगर हम लोग को इतना सपोर्ट नहीं करते, हर चीज़ में साथ नहीं देते, तो हम लोग इतना आगे बढ़ते ही नहीं, या कोई भी चीज़ हम लोग अचीव नहीं कर पाते। अगर माँ का सपोर्ट ना हो तो कोई भी चीज़, कोई इंसान कुछ अचीव नहीं कर सकता, अगर माँ का प्यार नहीं होगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश नसीबी है ये कि हम लोगों को ऐसी माँ मिली है जो हम लोग की माँ भी है और बाप भी है, और हर चीज़ में सपोर्ट करने वाली एक औरत मिली है। अरे ले अरे रो रहे क्यों है? अरे रो रहे मम्मी। मम्मी आपको कुछ बोलना है? नहीं, मेरे को इतने अच्छे बच्चे मिले, वही अल्लाह का शुक्र। हम तो नेल कटर के लिए ये हल लिया था हल। ले मम्मी फादर्स डे। थैंक यू। थैंक यू। चलो गिफ्ट दो बोलो। मम्मी से पूछता, मम्मी मैं अभी तक आपको ऐसा लग रहा है मैं अच्छा बाप बन रहा हूँ? हाँ बन मेरी बीवी के लिए तो मैं तो परफेक्ट रहूँगा हर चीज़ में। अब माँ के लिए भी होना ज़रूरी है, क्योंकि माँ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, बीवी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, बहन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, भाई का फर्क नहीं पड़ता है। लड़कियों की बात होती है ना यहाँ पे तो। तो मैं बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ मेन ना। अभी मम्मी की ये चीज़ में रजामंदी, मतलब हर चीज़ में मम्मी हर चीज़ में अच्छे है ये वो, तो इस चीज़ में हर चीज़ का मतलब मेन हाथ उसमें आयशा का भी है, क्योंकि सब चीज़ को साथ में लेके चलना एक बहू का ही काम होता है। तो वो चीज़ के लिए भी हम लोग खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी माँ हैप्पी फादर्स डे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बेबा थैंक यू सो मच। तुमने वो ईशल वाली लाइन सुन के ना मेरे को ना इमोशनल हो गया मैं। उसके बाद ना मैंने सोचा कि नहीं रोने का, मेरे को नहीं रोने का। वो ईशल वाला तुमने बोले ना, इसलिए मैं बोला कि जब वो मेरी बेटी बोलेगी ना तब मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं जब हम लोग मिले थे तो ये और मैं हम लोग ने सोचा ही थे कि वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग दोनों बैठे रहेंगे और हमारी बेटी के साथ रात में जब वो रोएगी तो मेरे को गाइस अभी भी ऐसा लगता है ना, हम लोग दोनों यानी ऐसी रूम में रहते हैं ना, बाजू में एक बच्चा पड़े रहता है, मैं सोचता कि किसका बच्चा है। अभी मैं जब शादी कर गई थी ना तो मेरी सासू मॉम ने एक चीज बोले थे कि जब उन्होंने मुझे ऐसा बोलते कि जब मेरी नई शादी हुई थी ना तो मुझे ना 1 साल तक तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी शादी हो गई, मैं भूल जाती थी। तो ना तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, और लिटरली वो चीज मेरे साथ होती थी। मैं जब मेरे घर पे आई थी शादी करके तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं सिर्फ मिलने ही आई और मैं रात में अपने घर पे चले जाऊंगी, मुझे लिटरली ऐसा लगता था। और जब रात में मैं हम लोग लेटे रहते थे ना तो मैं बोलती थी कि अपना निकाह हो गया क्या, मैं मेरे घर पे नहीं जाऊँ, तो बोलते नहीं अभी जो है यहीं पर रहना। तो मतलब मैं यकीन नहीं हुआ। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तभी भी यकीन नहीं हुआ, फिर जब मेरी बेबी हो गई मुझे तभी भी यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ने सोच रहे थे कि हम लोग इतना आगे तक जाएंगे, हम लोग मिलेंगे, प्यार होएगा, फिर शादी होएगी, फिर मैं प्रेग्नेंट होंगी, फिर मेरी एक बेटी हो जाएगी। मतलब सब अनएक्सपेक्टेड चीजें थी। बस मैं जो सोची थी, जैसा सोची थी वैसी जिंदगी अब्रेश ने मुझे दिए हैं, मेरी बेटी को भी दिए है, सबको दिए। लोग ऐसे बोलते हैं कि बाप क्या ही करता है, बट बेटी का कपड़ा, बेटी का पैम्पर, औरत का कपड़ा, औरत की चीजें, बेटी के बाहर की चीजें, खाने पीने की चीजें, वो पूरा बाप ही करता है। जो किसी को नजर नहीं आता है वो ढक जाता है माँ के सेक्रीफाइस। लेकिन मेन माँ ही है, क्योंकि मेन माँ रात भर जागती है, मेन लेकिन ये मुझे संभालती क्या है, बोलते मेन मालूम पालती है। मुझे ये मुझे बोलते, मैंने बोली कि ना मैं फिजिकली
ना बहुत कमजोर हो जाते हैं ऐसे बच्चे, तो ये बोलते हैं फिजिकली वो जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना वो तुमको पता भी नहीं है। तो मैं उनको बोलती मेरे को तुम अपना मेंटल स्ट्रेस मैं बोला वो तो तुमको मिल ही रहा है, मेंटल स्ट्रेस तो मिल रहा है जो कि फिजिकल की वजह से हो रहा है। बोला हाँ। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते उस चीज का, थोड़ा बहुत मतलब ये एक फेज है। इंशाल्लाह जब ईशल बड़ी हो जाएगी वो सब भी अच्छा लगने लगे। अभी धीरे धीरे मेन वो चीज कवर हो जाती है जब ईशल कुछ एक्स्ट्रा मतलब चीज सीखती है ना, तो वो बहुत ज्यादा हम लोग खुशी होती है, तो सब दर्द तकलीफ हम लोग भूल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सबको, थैंक यू।